नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों के रुक करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में 50,000 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटों में 126 लोगों की मौत। हरियाणा में 550 के करीब पहुंचा आंकड़ा। हरियाणा में ठेके खुले लेकिन शराब गायब। करनाल में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत मिली शराब। लोगों ने एडवांस में खरीद ली शराब की बोतलें। हिसार से कटिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में लगभग 1200 प्रवासी मजदूर हुए रवाना। हांसी, सिरसा, फतेहाबाद में रह रहे थे लोग। करनाल में शहरी और घोड़ी की जगह मास्क और सैनिटाइजर लगाकर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। 5 लोगों की मौजूदगी में हुई शादी। बैंड बाजे का दूर दूर तक पता नहीं। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में 126 लोगों की मौत हुई है और अब तक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 50,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 14,183 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में संक्रमित लोगों की संख्या 550 के करीब पहुँच गई है और पानीपत में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो गई है। राज्य सरकारें प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने की लगातार कोशिश कर रही है और कई जगह प्रवासियों को उनके घर भेजा भी जा चुका है। इसी कड़ी में हिसार से पहली ट्रेन दोपहर लगभग 2 बजे कटिहार के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में लगभग 1200 लोग रवाना हुए हैं। ट्रेन में जाने वाले ये सभी लोग हांसी, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार से आए थे, जिसके बाद इन्हें टिकट सौंप दी गई और ट्रेन में बिठा दिया गया। हरियाणा में ठेके तो खुल गए लेकिन कई ठेकों से शराब भी गायब है। इसी कड़ी में करनाल में शराब के ठेके खोल दिए गए और शराब नई एक्साइज पॉलिसी के तहत बढ़े हुए दामों पर मिल रही है। ठेकों पर सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही बैरिकेडिंग भी की गई है। लोग सुबह से ही शराब लेने के लिए ठेकों पर नजर आए, लेकिन शराब के शौकीन लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि उन्हें पहले ब्लैक में महंगे दामों पर शराब मिल रही थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं और कुछ ने तो ठेके खुलते ही 6-6 बोतल खरीद ली ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि ठेकों पर सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया, इसलिए वहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई। साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात की गए ताकि भीड़ ना हो और व्यवस्था बनी रहे। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी भी लगातार ठेकों पर राउंड लगाकर स्थिति को देख रहे हैं। करनाल में शराब की दुकानें खोलने के समय सुबह 8 बजे और शाम 6:45 बजे तक है। हाँ जी, बहुत परेशान हो रहे थे हम तो, बहुत ज़्यादा। किसी 200 किसी 500 ये ले रहे थे ना। अब हमने बहुत तसल्ली में लिया। कितनी शराब की बोतल ली है फिलहाल? फिलहाल अभी 6 ही ली है। देसी शराब ली है? हाँ जी, देसी। महंगी मिल रही है या वही? नहीं, अब तो ठीक है। ठीक है। हाँ जी। इससे लोगों को तो राहत है ही है। जो गलत चीज़ें करते थे, 2 नंबर में दारू बेचते थे, उनका नुकसान हुआ है और अपने देश का फायदा हुआ। अपनी इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कितनी शराब की बोतल आज आपने ली? 6 बोतल्स। कितना, क्या पहले से रेट ज़्यादा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 30-40 रुपये जा रहे हैं अकाउंट में, सरकार के जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इनका समय निर्धारित किया गया है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6:45 तक के लिए। और लोकल प्रशासन के द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि भाई जो भी ठेकेदार होगा वो अपनी ठेके की दुकान के ऊपर एक सैनिटाइज़र की बोतल भी रखेगा ताकि अपने भी हाथ सैनिटाइज करे और कस्टमर के हाथ सैनिटाइज करवाए, और अपने पास मास्क भी रखेगा। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति बिना मास्क के आएगा उसके खिलाफ हमारे द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। झुलाना में एक किसान के घर महम के विधायक बलराज कुंडू पहुंचे और किसानों को सांत्वना दी। दरअसल 3 दिन पहले एक किसान की फसल खराब हो गई थी और फसल को देखकर खेत में ही अचानक किसान की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान के पीछे उसकी परिवार और पूरा गांव सदमे में है। और इसी बीच महम हल्के के विधायक बलराज कुंडू को सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली, तो वो
देशखेड़ा गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना दी। साथ ही मृतक की पत्नी को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए नगद की सहायता राशि दी है। कि मैं इसमें कोई राजनीति करने नहीं आया यहाँ पे, मैं तो एक दर्द समझकर, एक किसान का, गरीब किसान का दर्द समझकर आज जो एक उनके साथ घटना घटने के बाद उसके परिवार का जो इस प्रकार की पृष्ठभूमि मैंने यूट्यूब पर मैंने उनकी देखी और पढ़ी, उसको देखकर मैं आज ये मेरी आत्मा ने मुझे गवाह ये किया कि मुझे वहाँ जाके इस परिवार की छोटी मोटी मदद करनी चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए। मैं उसके लिए आया था, यहाँ कोई राजनीति करने, मेरा क्षेत्र भी नहीं है। और मैं निश्चित रूप से यहाँ के विधायक अमरजीत डांडा जी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी कह के इनकी पूरी जो भी संभव मदद होगी वो करवाएंगे। इस प्रकार की कोई होती है तो निश्चित रूप से सरकार को उसका ध्यान देना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को, उनको आके उनका पूरा ब्यौरा लेकर उसकी जो हरसंभव सरकारी मदद हो वो देनी चाहिए। होडल के रास्ते हरियाणा यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में भूख प्यास से व्याकुल प्रवासी मजदूर पहुंचे, लेकिन यूपी पुलिस ने यूपी में एंट्री नहीं करने दी। उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगलों के रास्ते जाने को मजबूर प्रवासी पहुंचे, लेकिन एंट्री नहीं मिली तो होडल के सामाजिक संगठनों ने उन्हें खाना खिलाया। प्रवासियों का कहना है कि प्रवासी कंपनियों में मजदूरी का काम करते थे और फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली के कंपनी मालिकों ने इन्हें भगा दिया है और वहां के प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं की गई थी, जिसकी वजह से मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सब्जी खट्टी निकलती है, कभी सब्जी फसफस आ जाती है, खराब निकलती है सब्जी। इतना सा चावल देता, थोड़ी सी कड़ी उसी में मिला के देता है, कभी सही निकलता कभी खराब दे देता। 2-3 दिन 5-5 दिन हमने अपने बच्चों को भूखा सुलाया है, पानी पिला के, चीनी घोर घोर के पिला के सुलाया है बच्चों को। क्या करें, सुलाने पड़ता है। हम तो रह लेंगे लेकिन बच्चा नहीं रह पाएगा सर। क्या करें, परेशानी, कोई वाहन नहीं मिल रहा है जी, इस वजह से जाना पड़ रहा है। तो खाना पीना आपका? खाना पीना कोई दे देता है, बिस्कुट खा लेते हैं, बच्चे को खिला देते हैं। अच्छा, बाकी प्रशासन की तरफ से आपको कोई खाना पीना दिया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं जी। अब आप कहाँ, होटल पहुँच चुके हो? हाँ जी। तो अब आपको जाना कहाँ है? जी, पन्ना जिला है जी, एमपी में। हाँ जी। कारण ये है कि भाई अभी तक खाना पीना नहीं मिल रहा है, धंधा पानी नहीं चल रहा। हाँ। तो बैठ के कहाँ तक खाएंगे? क्या मजदूरी काम करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं भिवाड़ी में। कई बार पुलिस वालों को फोन किया, ठीक है ना, तो कई बार किसी ने तो धमकी दी। जो खाना बांटते हैं उनसे कहा, अच्छा, पता एड्रेस लिखवाया। फिर एक दिन कह रहा कि भाई तू ज़्यादा बार फोन लगेगा तो उठा के ले जाएंगे, बंद ऊपर से कर देंगे। अच्छा, हाँ। कोरोना महामारी से बचाव के चलते देश के सभी हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या पर भी बड़ा असर पड़ा, लेकिन शादियों की झलक भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में करनाल के अर्जुन गेट में एक विवाह समारोह संपन्न हुआ। पानीपत के बिचपड़ी गांव का रहने वाला अरुण का विवाह करनाल की अर्जुन गेट की रहने वाली नैन्सी के साथ होना निश्चित हुआ था। सभी परिवारजनों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहुंचते पहुंचते लॉकडाउन खुल जाएगा और धूमधाम से शादी संपन्न हो सकेगी, लेकिन परिवार और दोस्तों के सारे अरमान मन में ही रह गए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केवल 5 सदस्यों को प्रशासन ने विवाह में शामिल होने की अनुमति दी। ये लॉकडाउन के करके हमने परमिशन वगैरह ली, परमिशन लेके हम अपना आए हैं करनाल में, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रशासन का जिन्होंने हमें अनुमति दी। ठीक है, मेरे दोस्तों के मेडिसिन के बहुत अरमान थे, मेडिसिन धूमधाम से करें, और लॉकडाउन के चलते कोई अरमान पूरे नहीं हो पाए। कोई नहीं, फिर भी मुझे बधाई, फ़ोन पे बधाई दी जा रही है। ठीक है, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ऐसे ही अपना शादी के लिए। 5 बराती हैं, 5-4 घर के लोग हैं, बाकी फिर आप मीडिया वाले जैसे सरकार के हाथ में मतलब है तो उसी का पालन कर रहे हैं। भले ऐसे 5 लोग बुलाओ, अपना बेटी को विदा करो, अपने घर से रहते हैं जो प्रशासन के उसके प्रशासन के हक में जाके बात करो जैसे चल रहा है। क्यों जी, बिल्कुल होते हैं जी, इसमें नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हर आदमी को तो पता है पूरे भारत में ये इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए, वो तो दूसरा अपने भारत के अंदर भी ये कोरोना वायरस चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पानीपत से, अपने डीसी ऑफिस से, अपने प्रशासन से परमिशन लेकर हम 5 अपने लोग जो हैं वो अपने लड़के को लेके मैं यहाँ करनाल के अंदर शादी करने के लिए आया हूँ। ये मेरे दूसरे बड़े लड़के की शादी है, उसके बावजूद मैं अपने छोटे लड़के को भी वहाँ छोड़ के आ गया हूँ, सिर्फ इसी लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के बना के
और अपने सैनिटाइजर लेके अपने गाड़ी लेके वो लड़के को अपने शादी चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।